Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic applications or scope of operations research. यानी कि आज के लेक्चर में हम ऑपरेशंस रिसर्च की मेन एप्लीकेशन या फिर इसके स्कोपिंग एरिया को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम उन पर्टिकुलर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे जहां हम ऑपरेशन रिसर्च की डिफरेंट टेक्निक्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. Some of the industrial, government, business problems that can be analyzed by the OR approach have been arranged by functional areas as follows. तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में और बिजनेस प्रॉब्लम्स में OR की अप्रोच को यूज किया जा सकता है. तो इसको हमने यहाँ टॉपिक में फंक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग अरेंज किया है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की. तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के डिफरेंट एरियाज है जहां हम ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें मेन फंक्शंस को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ फाइनेंस और अकाउंटिंग के रिलेशन में. सबसे पहला है डिविडेंड पॉलिसीज को डिक्लेयर करना है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को डिक्लेयर करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को फॉलो करना है या ऑडिटिंग करनी है, बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो एनालिसिस को फॉलो करना है. इन सब में डिफरेंट OR टेक्निक्स का यूज किया जाता है. इसके साथ साथ क्लेम एंड कंप्लेंट प्रोसीजर को डिसाइड करने में और पब्लिक अकाउंटिंग के रिलेशन में भी OR टेक्निक यूटिलाइज की जाती है. ब्रेक इवन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट एलोकेशन एंड कंट्रोल और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी OR टेक्निक्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज की जाती है. और इसके साथ साथ एक फील्ड और रहती है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की, दैट इज एस्टेब्लिशिंग कॉस्ट फॉर बाई प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट. यानी कि कंपनी जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है उनकी कॉस्ट को एस्टेब्लिश करना और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्ट को डेवलप करने में भी OR टेक्निक्स या OR अप्रोच का यूज किया जाता है. तो ये तो बात हो गई अबाउट द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च इज मार्केटिंग. मार्केटिंग में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हम ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक का या ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच का यूज करते हैं. जैसे इसमें से सबसे पहला रहता है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्लानिंग. यानी कि कंपनी अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है और उसको अपना प्रोडक्ट मिक्स प्रॉपर्ली डिसाइड करना है, तो उस प्रोडक्ट मिक्स को सेलेक्ट करने में, उसके साथ साथ अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज को डिटरमाइन करने में और अपनी एक्सपोर्ट प्लानिंग को फॉलो करने में भी OR अप्रोच का यूज किया जाता है. इसके साथ साथ कंपनी को जब अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है, अपने बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है तो इट्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करती है. तो जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, मीडिया प्लानिंग, सिलेक्शन एंड इफेक्टिव पैकिंग ऑल्टरनेटिव्स. तो उसको एडवर्टाइजिंग करनी है या मीडिया को प्लान करना है कि किन किन पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू वो अपने पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग मैसेज को कैरी करेगी. सिलेक्शन करना है और उसे सिलेक्शन करना है इफेक्टिव पैकिंग ऑल्टरनेटिव्स का. तो इफेक्टिव पैकिंग ऑल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग भी वो क्या कर सकती है, OR अप्रोच का यूज कर सकती है. इसके साथ साथ मार्केटिंग की फील्ड के अंदर सेल्स एफर्ट एलोकेशन और असाइनमेंट के रेफरेंस में भी वो मार्केटिंग वो क्या कर सकती है, OR अप्रोच का यूज कर सकती है. इसके साथ साथ अगर कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो कौन सा बेस्ट पॉसिबल टाइम होगा जहां पर जिस टाइम पर उसको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, इसे डिसाइड करने में भी ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच बहुत हेल्पफुल रहती है. इसके साथ साथ कस्टमर्स की लॉयल्टी को प्रोटेक्ट करने के रिलेशन में भी ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, दैट इज परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सप्लोरेशन. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे रन करने के लिए परचेजिंग करनी पड़ती है, प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है और एक्सप्लोरेशन को फॉलो करना पड़ता है. तो इस एरिया में भी हम डिफरेंट फंक्शंस में OR अप्रोच का यूज कर सकते हैं. कौन कौन से फंक्शनल एरियाज हैं वो? ऑप्टिमल बाइंग एंड रीऑर्डरिंग विद और विदाउट प्राइस क्वांटिटी डिस्काउंट. अगर आपको ऑप्टिमल वे में इन्वेंट्री को परचेज करना है या उसकी रीऑर्डरिंग करनी है, वो भी प्राइस क्वांटिटी डिस्काउंट के साथ में या बिना प्राइस क्वांटिटी डिस्काउंट के, तो यहां भी ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच
का प्रॉपर्ली यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको इन्वेंट्री के परचेस, प्रोक्योरमेंट और एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपर्ली प्लान करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ऐसे किस पर्टिकुलर रूट को सेलेक्ट करे या उनसे ऐसे कौन कौन से रूट्स को सेलेक्ट करे जिससे कि जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच का यूज करती है। उसे रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज क्या रहेंगी मशीनरीज के रिगार्डिंग या डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो उसके द्वारा परचेज किया रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को किस तरह से वो फॉलो कर सकती है बेटर वे में, बेस्ट वे में, उसके लिए भी ओआर अप्रोच का यूज किया जाता है। बिडिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है या वेंडर एनालिसिस करनी है। तो इन सारे पर्टिकुलर एरियाज में ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच को प्रॉपर्ली यूज किया जा सकता है और उसके बेसिस पर प्रॉपर रिजल्ट्स भी अचीव किए जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जो रॉ मटेरियल है उसको ये फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देती है और फिर इसको ये अपने कस्टमर्स को अवेलेबल कराती है। तो यहां हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है फैसिलिटीज प्लानिंग। सबसे पहले तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स करने होते हैं। उन अरेंजमेंट्स में से यानी कि उन अरेंजमेंट्स को हम फैसिलिटीज प्लानिंग के नाम से जानते हैं। उन अरेंजमेंट में सबसे पहला अरेंजमेंट होता है लोकेशन और साइज ऑफ वेयर हाउस और न्यू प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड रिटेल आउटलेट्स। यहाँ सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर्टिकुलर प्लांट के रिलेशन में लोकेशन को डिसाइड करना होता है, अपने वेयर हाउस के साइज को डिटरमाइन करना होता है, या जो नया प्लांट वो एस्टेब्लिश करने जा रही है उसके साइज को डिटरमाइन करना होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कौन कौन से होंगे इसको से डिटरमाइन करना होता है, और उसके साथ साथ कौन कौन से रिटेल आउटलेट्स होंगे उसको ये भी डिटरमाइन करना होता है। तो इनके रिगार्डिंग बेस्ट डिसीजन को फॉलो करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच का यूज करती है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स को फॉलो करना है, ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, लेआउट डिजाइन करना है उसे प्लांट के रेफरेंस में, और उसके इंजीनियरिंग डिजाइन को फाइनलाइज करना है। तो लॉजिस्टिक्स के रिलेशन में, लेआउट के रिलेशन में और प्लांट के इंजीनियरिंग डिजाइन के रिलेशन में भी ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के रिलेशन में, प्लानिंग के रिलेशन में और शेड्यूलिंग के रिलेशन में भी ओआर अप्रोच को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाता है और बेस्ट सॉल्यूशंस इसके थ्रू अचीव किए जाते हैं। एक बार जब आप फैसिलिटीज प्लानिंग को कंप्लीट कर लेते हो देन यू आर मूविंग टू द सेकंड फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये वो पर्टिकुलर फील्ड होती है जहां रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना होता है, एक कंप्लीट, एक टोटल प्रोडक्शन प्लानिंग को फॉलो करना होता है, असेंबली लाइन को डिसाइड करना होता है, ब्लेंडिंग को डिसाइड करना होता है, परचेजिंग को डिसाइड करना होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल को फॉलो करना होता है। तो इन सारे पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर वे में आप ओआर अप्रोच का यूज करते हो। इसके साथ साथ आपको पर्सन्स चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। तो कौन कौन से पर्सनल्स और किस तरह से उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ ले ऑफ पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप किन किन पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। तो ये सारी पर्टिकुलर फंक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करने के लिए आप ओआर अप्रोच का यूज करते हो। इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को एलोकेट करना वो भी मोस्ट इफेक्टिव वे में, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ओआर अप्रोच। द थर्ड एरिया अंडर प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग आप जब कंप्लीट प्लानिंग कर लेते हो देन यू आर मूविंग दिस पर्टिकुलर फील्ड। इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर फंक्शंस को कवर अप किया जाता है ऑपरेशंस रिसर्च के द्वारा, मेंटेनेंस पॉलिसीज एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कुल मिला के आपको अपने प्लांट को मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है तो उसके रिगार्डिंग किन पॉलिसीज को फॉलो करना है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस तरह से फॉलो किया जाना चाहिए, क्रू साइज को मेंटेन करना है, उसकी शेड्यूलिंग को फॉलो करना है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करनी है और रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करना है। तो इन सारी फील्ड्स में आप क्या करते हो, ऑपरेशंस रिसर्च की अप्रोच को यूज करते हुए इफेक्टिव पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हो। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च एंड दिस इज द पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट ये रिलेटेड होता है ह्यूमन रिसोर्स से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को डिसाइड किया गया है, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स को फॉलो किया गया है। तो उन डिपार्टमेंट्स में
अलग अलग टाइप के वर्क को फॉलो करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। उन मैन पावर के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी परफॉर्म करने होते हैं। तो उन प्रॉपर फंक्शंस को प्रॉपर वे में फॉर्मुलेट करने में और इम्प्लीमेंट करने में ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच काम करती है। वो कौन कौन से एरियाज हैं इसके रिगार्डिंग? द वेरी फर्स्ट वन इज द मैन पावर प्लानिंग, वेज ऑब्लिक सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो आपको मैन पावर की ही प्लानिंग करनी है कि आपको किस किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन से पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी वेज और सैलरी क्या रहेंगी, उसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेट किस तरह से किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी आपको पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होती है, जिसमें ओआर अप्रोच बहुत हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को और इफेक्टिव वे में अगर डिजाइन करना है तो इफेक्टिव वे में डिजाइन करने में ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ अगर कोई बार्गेनिंग सिचुएशन है तो उसमें नेगोशिएट करने के लिए आप ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच का यूज कर सकते हो। स्किल्स और वेजेस को आपको प्रॉपर्ली बैलेंस करना है, यानी कि जिस लेवल की स्किल्स परफॉर्म किया रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अगर वेजेस को डिटरमाइन करना है, उसको प्रॉपर्ली बैलेंस करना है, तो वहां भी आप ऑपरेशंस रिसर्च की हेल्प ले सकते हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम को शेड्यूल करना है इस तरीके से जैसे कि स्किल डेवलपमेंट और रिटेंशन को आप मैक्सिमाइज कर सको, तो उसके लिए भी आप ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच का प्रॉपर यूज कर सकते हो। Clear? Now come to the next application area of operations research and this is techniques and general management। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन की गई हैं ये पर्टिकुलर फील्ड्स, और इसमें सबसे पहला फंक्शन रहता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एमआईएस फॉरकास्टिंग। यानी कि अगर एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को फॉर्मुलेट करना है और उसके साथ साथ एक एमआईएस फॉरकास्टिंग को फॉलो करना है, तो उसमें भी आप ओआर अप्रोच का यूज कर सकते हो। पॉलिसी कंट्रोल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए भी आप ओआर अप्रोच का यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी आप ओआर की हेल्प ले सकते हो, ऑपरेशंस रिसर्च की हेल्प ले सकते हो। एंड द लास्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑपरेशंस रिसर्च का एक वाइड लेवल पर यूज करती है, क्योंकि उसको ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर या ऑल ओवर कंट्री के बेसिस पर रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसी वजह से उसके लिए ऑपरेशंस रिसर्च का यूज बहुत हद तक बढ़ जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, सोशल प्लानिंग करनी है, एनर्जी को प्रॉपर्ली प्लान करना है, तो इन सब में जो गवर्नमेंट है वो ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच का यूज कर सकती है। अर्बन और हाउसिंग प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली और इफेक्टिव वे में सॉल्व करना है, या फिर मिलिट्री, पुलिस, पोल्यूशन कंट्रोल और भी बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं जिसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के सिस्टम को क्रिएट करना है, जैसे कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन उनका अचीव किया सके, तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप के ओआर अप्रोच का यूज कर सकते हो, और उसके बेसिस पर जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें आप एक सिस्टम को क्रिएट करते हुए एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी उसका अचीव कर सकते हो। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस और स्कोप ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। थैंक यू।